हमने आम बस्ती ने पूरे पटवारी एसडीएम सब इसमें लिप्त है। सब एक ही इस धासु परिवार से मतलब एक समाज के अफसर लोग हैं, ये सब मिलके उसके बदमाश और गुंडों का साथ दे रहे हैं ये लोग। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये गरीब है तो इसको न्याय नहीं मिलेगा, इसके साथ अत्याचार है उसमें कोई सरकार नहीं सुनेगी। तो हम कितनी बड़ी है सरकार, सरकार को देखेंगे, सरकार से न्याय लेके रहेंगे, हमको बच्चों की नौकरी लेके रहेंगे, 50 लाख मुआवजा लेके रहेंगे और कड़ी से कड़ी 5 आदमी को गिरफ्तार करवाएंगे जो इन्होंने घनौना कृत्य किया है। कितनी कानून का गल है। विश्वसनीय नेता का पहला नाम है जिसके अंदर हम उस जरूरतमंद की खबरें आप तक पहुंचाते हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, और इंसाफ दिलाने के लिए बाबू पुजारी को हम उसके गांव में पहुंच गए हैं जहां पर अभी तक उनकी लाश रखी हुई है। जलाने को लेकर बहुत सी मांगे थी, वो अभी उनके ऊपर सहमति नहीं बन पाई है, इसकी वजह से अभी तक लाश को रखा हुआ है। अब आगे वाला समय बताएगा कि क्या इसमें मामले में तुल पकड़ता है। लेकिन बड़ी खबर थी जिसमें बाबू पुजारी को झोपड़ी में जलाकर, कहा जा रहा है कि झोपड़ी में जलाकर मार दिया गया और पूरा गांव एकत्रित है। मेरे पीछे आप वो घटना स्थल देख सकते हैं जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई है। जानकारी और भी लेंगे कि क्या प्रशासन की नाकामी है या सरकार की नाकामी है। नाकामी तो बहुत बड़ी है क्योंकि आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन आपराधिक मामलों को देखा जाए तो इससे लगातार आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताएं कि बलात्कार के मामलों में राजस्थान पहले नंबर पे आ गया है। एसटी एससी से बलात्कार के मामले हो उसमें भी पहले नंबर पे है। आपराधिक मामले क्यों हुए, क्यों इतनी सारी घटनाएं हो रही है, क्यों ये मामलों में तुल पकड़ते जा रहे हैं और उसके बाद में ये एक और अपराध। ये मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा कि ये घटना स्थल दिखाएं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर कहा जा रहा है कि पेट्रोल छिड़ककर झोपड़ी में बाबू पुजारी को मार दिया गया कुछ दबंगों के द्वारा। ये जमीनी विवाद था, ये मंदिर माफिक जमीन थी। यहाँ पे उनके परिजन भी हमारे साथ है, उनसे भी जानकारी लेंगे क्या ये पूरा घटनाक्रम था और क्यों इस अंजाम तक जाना पड़ा। क्या प्रशासन इसको पहले रोक सकता था? यदि कार्रवाई करता तो पहले भी इसको रोका जा सकता था। एक व्यक्ति को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। जिनके पीछे बहुत सी 6 बेटियां और एक बेटा है, जिनको वो आज ऐसे हैं कि वो उन्हीं पर आश्रित थे। सरकार से लगातार मांगे जारी है। जानना चाहेंगे उनके परिजनों से कि क्या ये पूरा घटनाक्रम था, ये घटना सब क्यों हुई। आप यहाँ पर रहते हैं, क्या ये प्रशासन चाहता तो पहले इससे रोक सकता था? हाँ जी, ये कृत्य बहुत ही घिनौना है। ये हमारे गांव का बाबूलाल वैष्णव पुजारी था और वो इस हमारे बस्ती का, आम बस्ती के ठाकुर जी की पूजा करता था। बड़ा गरीब और बड़ा स्नेहशील और बड़ा विचार विवेकशील था। लेकिन यहाँ के कुछ दबंग लोगों ने, और उसके लिए रहने को बसेरा नहीं था, उसने बहुत सोचा कि इस पहाड़ी में थोड़ा सा मैं रहने के लिए एक झोपड़ी बना लूँ। तो उसने यहाँ पर 20,000 की जेसीबी चलाई और इसमें वो कुछ झोपड़पट्टी बना रहा था। तो कुछ यहाँ के असामाजिक तत्वों ने आके उस पर अटैक किया और यहाँ पर एक उसकी झोपड़ी में आके पेट्रोल पटक के आग लगा दी और एक घिनौना कृत्य किया। उससे हम उसको इलाज करा रहे हैं। 4 दिन से हमने इलाज भी कराया और मेहनत भी की, लेकिन उन्होंने एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दी। और हम प्रशासन से भी लड़ रहे हैं, आज 4 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसमें हमारे स्थानीय विधायक रमेश चंद मीना का हाथ होने का एक संदेह है मुझे। अगर उसका हाथ नहीं होता तो सरकार उसकी विधायक वो इस हमारी मांगों को और हमारे इस बेचारे गरीब बाबूलाल जी के बच्चों को सहारा मिल जाता। हमने कहा कि हमारे इनके बच्चों को एक को नौकरी दे दो, हमारे इनकी 6 बच्ची बेचारी अनाथ है, उनके लिए आप 50 लाख का मुआवजा दे दो। और जो इसको जो कोई भी हो वो कृत्य है, वो दुष्ट है, उसके कोई जाति और धर्म नहीं होता है। जो कृत्य ऐसा करता है जिसने दिन दहाड़े एक पेट्रोल पटक के गरीब बेचारे को एक उसमें जला के मार दिया, तो ऐसे लोग को सख्त सख्त सजा मिले और उसको जितने भी मुलजिम है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब 4 दिन हो गए, आज तक कोई प्रशासन और नेता लोगों इनकी सह से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमें कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। हम आम बस्ती वुकना के 90% जनता इसके साथ है और पूरा गांव इनके साथ है। मरते दम तक थे, अब है और रहेंगे और इनको न्याय दिला के रहेंगे। हमारी अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि शाम को लाश आ गई थी, अभी तक दाह संस्कार नहीं किया गया। अभी क्या मांगे आपकी मान ली गई है, क्या सहमति बनी है और आगे क्या आपकी? हम कल भी हम मिले थे तो कल उन्होंने कही थी हम 24 घंटे में मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। तो 24 घंटे हो गए, अब 36 घंटे होने वाले, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। दूसरी बात, हमने कही थी कुछ मुआवजा के लिए सीएम महोदय हमें बताया कि सीएम महोदय घोषणा करे कि हाँ इनको बच्चियों को इतना मुआवजा दिया जाए। हमने ये भी कही थी कि हमसे कही थी कि भाई बच्चे को नौकरी के लिए हम करेंगे, वो भी हमारे लिए कोई
आश्वासन नहीं मिला अभी तक सीएम महोदय का, क्योंकि हम जानते हैं कि सीएम महोदय जब तक घोषणा नहीं करेंगे कोई चीज़ की मान्यता नहीं होती है। सरकार के वो मुखिया है, तो हमें सरकार से भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। हमें यही चाहते हैं कि सरकार को जगाने के लिए एक जन आंदोलन करेंगे। आगे चेतावनी ये देते हैं कि हम बहुत तगड़ा आंदोलन करेंगे, गांव गांव में और शहर शहर में जाके हम आंदोलन करेंगे और इसको न्याय दिलाएंगे बाबू पुजारी को। बाबू पुजारी के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। हमारा खून का कतरा है, कतरे कतरे इस गरीब बेचारे हमारा बेसहारा इस अनाथ बाबूलाल पुजारी के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार। हम डरते नहीं प्रशासन और इन नेताओं से। ऐसे भ्रष्ट नेता, इतने बदमाश नेताओं के लिए जिन्होंने एक घिनौना कर्तव्य कराया है, जंगल राज बन गया, इन लोगों को हम डरते नहीं है। चाहे हमारा कतरा कतरा चला जाए, इन गरीबों के साथ है, इनको न्याय दिला के रहेंगे, ये हमारी वो है। क्या घटना से पहले आपने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की थी? क्या पुलिस वालों ने इसमें सहयोग किया? पहले हमने आम बस्ती ने पूरे पटवारी एसडीएम सब इसमें लिप्त है। सब एक ही इस धासु परिवार से, मतलब एक समाज के अफसर लोग हैं, ये सब मिलके उसके बदमाश और गुंडों का साथ दे रहे हैं लोग। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये गरीब है तो इसको न्याय नहीं मिलेगा, इसके साथ अत्याचार है, उसमें कोई सरकार नहीं सुनेगी। तो हम कितनी बड़ी है सरकार को देखेंगे, सरकार से न्याय लेकर रहेंगे, हमको बच्चों की नौकरी लेकर रहेंगे, 50 लाख मुआवजा लेकर रहेंगे और कड़ी से कड़ी 5 आदमी को गिरफ्तार करवाएंगे जो इन्होंने घिनौना कृत्य किया है। कितनी कानून करिए गल है। लगातार हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से बड़ी मांगे थी, सहमति अभी परिजनों के अनुसार लग रहा है कि सहमति नहीं बन पाई है। रमेश मीणा पे भी एक बड़ा आरोप है कि उनकी हाथ होने की आशंका जताई है परिजनों ने। इसके अलावा यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचने वाले थे, मनोज राजौरिया भी यहाँ पे पहुंचने वाले थे। कब तक पहुंचेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन और भी परिजनों से जानते हैं क्या आपको इस पूरी घटना के बारे में पहले पुलिस वालों को आप गांव वालों ने मिलकर बताया? क्यों आप जिस दबंग परिवार को सामने जो है उसके लिए कह रहे हैं कि वो एक दबंग परिवार है, उसके सामने सब बेबस है? ऐसी क्या मजबूरियां आ गई कि उस दबंग परिवार के सामने प्रशासन और सब कुछ सरकारें भी झुकती हुई नजर आई? बिल्कुल साहब, सरकार भी झुक जाती है, दबंगता ही होती है। ये बेचारा इकल्ला घर है, यहाँ पर छोटे छोटे इनके 6 बच्चे हैं। बच्चों के साथ में कुछ न्याय मिले इसके लिए कल हमने SMS में भी गुहार लगाई थी, प्रशासन से भी लगाई थी, मीडिया से भी लगाई थी। प्रशासन वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी थे और उनके लिए टारगेट किया गया था साहब महेश जोशी जी और सुरेश मिश्रा जी, इसको आपकी बात को सरकार तक पहुँचाएंगे, इसका इल्जाम हम 24 घंटे में आपको नेट एंड क्लीन दे देंगे। तो उस 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे बीतने के बावजूद भी हमको कोई भी न्याय की गुहार अभी तक किसी सरकार से, शासन से, प्रशासन से कुछ नहीं मिला है। वहाँ से भी हम बॉडी को लेकर के यहाँ आए तो ये तीसरी अदालत बस्ती होती है, बस्ती माँ का गर्भ होती है। माँ के सामने हमने अपना दुख रोया और बस्ती हमारे साथ बिल्कुल 99% पूरी बस्ती एकदम एकजुट है और बिल्कुल बाबूलाल वैष्णव के साथ में पूरी बस्ती है। आगे क्या कदम होगा? लाश शाम से रखी हुई है, अभी भी दाह संस्कार के लिए आप राजी नहीं हुए हैं, क्या अगला कदम होगा? हम अगला कदम ये कि जब हमारी मांगे वो मांगे पूरी करो और हमको और कुछ नहीं चाहिए। जब सरकार के सामने जब सब कुछ सामने आ गया, विधायक के हाथ होते हुए ये काम हुआ। हमारी जयपुर मांग हमने यही रखी थी कि यहाँ का जो इंचार्ज है वो सस्पेंड हो, एक तो जो SHO जिसके कार्यकाल में सारी घटना हुई, इसको सब कुछ पता होने के बावजूद उसने 307 का मुकदमा दर्ज किया। जिस आदमी को जिंदा जला दिया उसके लिए 307 का मुकदमा दर्ज किया। सबसे बड़ा कुत्ता उसने ये कहा किया। जा रहा है कि 307 को 302 में कन्वर्ट कर दिया गया है। कन्वर्ट कर दिया गया। अभी तक हमको इसकी कोई लिखित में और हमारे पास ऐसी कोई FIR की कॉपी नहीं आई हुई है। जो सुनने को मिल रहा है वही सुनने को मिल रहा है। 24 घंटे में SHO को यहाँ से बर्खास्त करने के लिए कहा था हमको DG साहब ने, वो भी बर्खास्त नहीं हुआ है अभी तक। वही SHO यहाँ पर है। और जब SHO ने इतनी बड़ी कृत्य को किया है, उसने अपनी जाति को भी इसमें वो करते हुए कहा है कि वो हईर और ब्राह्मण कृष्ण सुदामा की जोड़ी थी, उसको भी इसने ललकारा है कि उसको ललकारते हुए इसने किसी दबंगों के साथ मिलकर एक ब्राह्मण गरीब को जड़वा दिया है। जो पुजारी किसी जातीय धर्म का नहीं होता है, वो मंदिर का पुजारी होता है, उसका कोई जाति धर्म, उस धर्म का पुजारी होता है। उस पुजारी को इसलिए जड़ा दिया गया। अभी तक उस परिवार के साथ कोई संवेदनशील की बात नहीं हुई है। जो पुजारी का घर है उस घर को ये व्यवस्था में बना रहा था, उसके साथ एक घटना हुई है। तो इसकी जिम्मेदारी जिन जिन लोगों पर है उन सभी से कार्रवाई की जाए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जिंदा इसको जलाया गया है, आरोपियों को भी फांसी की सजा हो या इसी तरीके से उनको जिंदा जलाया जाए, तभी इस परिवार को न्याय मिल सकता है। नहीं, कुछ न्याय नहीं मिल सकता। हमारी यही गुहार है और यही आप लोगों से उम्मीद है पत्रकारों के थ्रू कि हमको कैसे भी करके इस परिवार को न्याय मिले। लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम और जहाँ पे घटना घटित हुई थी वो आपको दिखा रहे हैं। लगातार आपको ये भी बता दें कि राजस्थान सरकार लगातार उस आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपराधिक मामलों की कटौती नहीं आ रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि आपराधिक मामले लगातार राजस्थान सरकार में सामने आ रहे हैं, उन आपराधिक मामलों में ये भी बड़ी घटनाएं हैं। आपको लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ये वो जगह, मैं कैमरामैन से फिर कहूंगा कि एक बार ये जगह दिखाए जहां पर ये पूरा कृत्य
और ये जो पूरा घटना जो घटित हुई है, बाबू पुजारी की शव को लेकर अभी भी प्रदर्शन जारी है और लोग यहाँ पर अभी भी दाह संस्कार के लिए राजी नहीं हुए हैं क्योंकि उनकी मांगे नहीं पूरी हुई है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आपको लगातार इस अपडेट पर लगातार बनाए रहेंगे और लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए लगातार हमारा समाचार के साथ।